कहानी की शुरुआत में हम साइबेरिया की एक जेल को देखते हैं जहां हजारों जर्मन सैनिकों को रखा गया था। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के होने के बाद रशिया ने काफी जर्मन सैनिकों को बंदी बना लिया और उनसे लेड की खदान में काम करवाने लगे। हालांकि इस जेल की सिक्योरिटी काफी कम थी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कैदी इस जेल से भागने की सोचता भी नहीं था, क्योंकि इस जेल के चारों तरफ केवल बर्फ ही बर्फ थी और यह जेल किसी भी इंसानी बस्ती से 21,000 किमी दूर थी। इसीलिए अगर कोई कैदी इस जेल से भाग भी गया तो साइबेरिया की जमा देने वाली ठंड में उसकी मौत होनी पक्की है। हालांकि इन कैदियों में एक कैदी ऐसा भी था जो यहाँ से भागना चाहता था, क्योंकि उसे अपनी वाइफ और लड़की से मिलना था। इस कैदी का नाम जोनाथन था, जिसे इस जेल में पूरे 30 सालों की सजा मिली थी। इसी वजह से जोनाथन किसी भी हाल में इस जेल से भागना चाहता था, क्योंकि वह अपनी सारी जिंदगी कैदी बनकर नहीं गुजार सकता था। फिर एक दिन जोनाथन को भागने का मौका मिल गया और वो एक कोयला ले जाने वाली मालगाड़ी के डिब्बे में बैठकर इस जेल से भाग निकला। अब जेल के बाहर जब उसने खुले आसमान में तारों को देखा तो वह खुशी के मारे झूम उठा, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद इस मालगाड़ी को रोक दिया गया और जब जोनाथन ने बाहर झांक कर देखा तो एक रशियन सैनिक बंदूक ताने उसके सामने खड़ा था। अब यहाँ जोनाथन को पकड़ लिया गया और जेल से भागने के जुर्म में उसे एक ओपन एयर सेल में बंद कर दिया गया। अब पूरे 3 दिन बाद इस जेल का वार्डन उसके पास आया और उसे सेल से बाहर निकाल कर बोला कि तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब पूरे 3 दिन बाद जब जोनाथन अपने साथियों से मिला तो उसके साथी लाठी डंडे लेकर उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जोनाथन के भागने के चलते इन्हें पिछले 2 दिनों से भूखा रखा गया था। अब जोनाथन को देखते ही बाकी कैदियों ने उस पर हमला कर दिया और उसे बहुत ही बुरी तरह से मारा। अब इस धुनाई के चलते जोनाथन इतना घायल हो गया कि वह वहीं बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जोनाथन की आंख खुलती है तो अपने आप को जेल के डॉक्टर के पास पाता है। ये डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी था और वो जोनाथन की बहादुरी को देखकर हैरान हुआ। यहाँ जोनाथन ने डॉक्टर से बोला कि मैं एक बार फिर इस जेल से भागना चाहता हूँ और मुझे इस काम में तुम्हारी मदद चाहिए। अब डॉक्टर ने उसे काफी समझाया कि इस जेल से जिंदा भाग पाना इम्पॉसिबल है और अगर तुम यहाँ से भाग भी गए तो बाहर की जमा देने वाली बर्फ और ठंड से मारे जाओगे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अगर तुम नहीं भागे तो मौत पक्की है, क्योंकि तुम जिन खदानों में काम करते हो वहां लेड की मात्रा काफी ज्यादा है जो हवा के जरिए तुम्हारी बॉडी के अंदर जाता है और इससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं। इसलिए डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि तुम्हें एक आखिरी बार इस जेल से भागने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर ने अपने सारे गर्म कपड़े और जूते जोनाथन को दे दिए। उसे बताया कि रशियन सैनिक अपना खाना रेलवे लाइंस पर छुपा कर रखते हैं। इसके साथ ही उसने जोनाथन को पिस्तौल भी दी ताकि वह अपनी रक्षा कर सके। दरअसल डॉक्टर ने यह सारा सामान इसलिए इकट्ठा किया था क्योंकि वह खुद भी इस जेल से भागना चाहता था, पर 1 हफ्ते पहले उसे पता चला कि वह दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है और समय नहीं है। अब यहाँ उसने जोनाथन को एक लंच बॉक्स दिया और उससे कहा कि अगर तुम जिंदा बच गए तो मेरी फैमिली तक ये लंच बॉक्स पहुंचा देना और उनसे कहना कि अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। अब रात के अंधेरे में जोनाथन एक बार फिर से भाग निकला और इस बार मालगाड़ी में बैठने की बजाय उसने पैदल जाने का फैसला किया। अब जब सुबह वार्डन को यह पता चला कि जोनाथन जेल से भाग चुका है तो वह डॉक्टर से पूछताछ करने उसके कमरे में पहुंचा, लेकिन उसके आने से पहले ही डॉक्टर ने अपनी जान ले ली। इसके बाद वार्डन ने बहुत से रशियन सैनिकों को जोनाथन की तलाश में भेजा है, लेकिन कई दिनों तक तलाश करने के बाद भी उन्हें जोनाथन का कुछ पता नहीं चला। अब सभी को यह लग रहा था कि जोनाथन इस ठंड में जमकर मर चुका होगा, पर वार्डन यह जानता था कि जोनाथन बहुत ही स्ट्रांग है और वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा और इसलिए उसने इस सर्च ऑन ऑपरेशन को कंटिन्यू करने का ऑर्डर दिया। वहीं दूसरी ओर हम जोनाथन को देखते हैं जो पूरे जोश के साथ बर्फीले तूफान को पार करते हुए आगे बढ़ रहा था। अब जेल से भागने के 9 दिन बाद उसे अचानक से काफी सारे कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी और जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो उसने एक स्लेज को अपनी तरफ आते हुए देखा। अब इससे पहले कि वह भाग पाता वो स्लेज उस तक पहुंच गया और उसे कुचल होता हुआ आगे निकल गया। तभी जोनाथन की नींद खुली और उसे एहसास हुआ कि वो तो सपना देख रहा था। दरअसल जोनाथन पिछले 9 दिनों से पैदल चल रहा था और अब उसका खाना भी खत्म हो चुका था और भूख और थकान के चलते उसका आगे बढ़ पाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी जोनाथन ने हार नहीं मानी और जैसे तैसे करके आगे बढ़ता रहा। अब कुछ दिनों तक चलने के बाद जोनाथन की बॉडी ने भी हार मान ली और वो भूख के मारे बेहोश हो गया। अब कुछ घंटों बाद जब उसे होश आया तो उसने अपने आसपास एक अजीब सी आवाज सुनी। तभी उसने एक सील को देखा और यह देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। अब उसने फौरन अपनी बंदूक निकाली और पूरी ताकत के साथ उस सील पर निशाना लगाने लगा, पर उसका यह निशाना चूक गया और वो सील वहां से पानी की तरफ भागने लगी। तभी जोनाथन ने अपनी आखिरी गोली चलाई और लकीली इस बार सील को वो गोली लग गई। अब यह देखकर जोनाथन खुशी के मारे झूम उठा, क्योंकि अब उसे बाकी के सफर में खाने की चिंता तो नहीं करनी पड़ेगी। अब आज कई दिनों बाद जोनाथन ने भर पेट खाना खाया और थोड़ा आराम करने के बाद अपने इस सफर को कंटिन्यू किया। अब इतने लंबे सफर में जोनाथन बिल्कुल अकेला था और उसके चारों तरफ बर्फ के अलावा और कुछ नहीं था। अब इस माहौल में उसकी दिमागी हालत खराब हो सकती थी, इसलिए वह लगातार खुद से बातें करता और पॉजिटिव चीजें बोलकर खुद को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता। इसके साथ ही वह बीच बीच में कंपास के जरिए अपनी दिशा देखता। अब ऐसे ही दिन गुजर
गुजरते गए और 2 महीनों तक लगातार चलने के बाद जोनाथन को इस बर्फीले मैदान में एक छोटा सा पेड़ दिखाई दिया। अब इस पेड़ को देखकर जोनाथन खुशी के मारे झूम उठा और भागकर इस पेड़ को गले से लगा लिया। दरअसल ये पेड़ इस बात का संकेत है कि लगातार 2 महीनों तक चलने के बाद जोनाथन आर्कटिक सर्कल से बाहर आ चुका है। वहीं दूसरी ओर हम वार्डन को देखते हैं, जो अब भी जोनाथन की तलाश में था और उसने अपनी सर्च पार्टी को ये ऑर्डर दिया कि वो 1000 किमी के रेडियस में जोनाथन की तलाश करें। वहीं दूसरी ओर जोनाथन एक जंगल से होता हुआ आगे बढ़ रहा था कि तभी वहां पर एक बर्फीला तूफान आ गया। अब यह तूफान इतना तेज था कि बड़े बड़े पेड़ उखड़कर गिरने लगे। अब जैसे ही जोनाथन ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो एक बड़ा सा पेड़ सीधा उसके ऊपर आ गिरा। हालांकि जोनाथन की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि सैम, जॉन और मैटन नाम के 2 आदमी जो जंगल में सोने की तलाश कर रहे थे, उन्होंने जोनाथन को देख लिया और समय रहते उसकी जान बचा ली। इसके बाद ये तीनों एक साथ आगे बढ़े और सुरक्षित बाहर आ गए। अब इन्हें रास्ते में एक नदी मिली और इस नदी को पार करने के लिए इन तीनों ने लकड़ी की एक नाव बनाई। अब नदी पार करते वक्त ये तीनों आपस में बातें करने लगे और एक दूसरे को अपने बचपन के किस्से बताने लगे। लेकिन इसी बीच नदी का बहाव काफी तेज हो गया और इनकी यह छोटी सी नाव आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी। अब इसी बीच सैम जॉन का बैलेंस बिगड़ गया और वह सीधा पानी में जा गिरा। अब चूंकि सैम जॉन को तैरना नहीं आता था, इसलिए वह नदी में डूबने लगा। अब ये देखकर जोनाथन ने पानी में छलांग लगा दी और जैसे तैसे करके सैम जॉन को किनारे तक ले आया। वहीं दूसरी ओर मैटन ने इन दोनों को मरने के लिए छोड़ दिया और राफ्ट लेकर अकेला आगे बढ़ गया। अब थोड़ी देर बाद मैटन एक झोपड़ी तक पहुंचा, जहां वह सैम जॉन के साथ रुका हुआ था। अब यहाँ उसके मन में लालच आ गया और उसने सैम जॉन को मरा हुआ मानकर उसका सोना और बाकी चीजें चुरा ली। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जोनाथन और सैम जॉन भी उस झोपड़ी तक आ पहुंचे। अब मैटन के इस धोखे से सैम जॉन को काफी गुस्सा आया और उसने उसे मार दिया। इसके बाद जोनाथन और सैम जॉन ने अपना अपना सामान बांधा और अपने इस सफर को कंटिन्यू किया। ये दोनों कई महीनों तक ऐसे ही चलते रहे, सिर्फ इस उम्मीद में कि इन्हें कोई इंसानी बस्ती मिल जाए। अब एक बार फिर सर्दियों का मौसम आ गया और आसपास के हरे भरे जंगल बर्फ की सफेद चादर में ढक गए। काफी परेशानी होने लगी थी। अब यह देखकर जोनाथन ने उसका बोझ कम करने की कोशिश की और उससे बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपना सामान मुझे दे दो। अब यहाँ सैम जॉन को लगा कि शायद जोनाथन भी उसका सोना चुराना चाहता है, इसलिए उसने जोनाथन पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। अब थोड़ी देर बाद जब जोनाथन को होश आया तो उसने भेड़ियों को आते देखा। अपनी जान बचाने के लिए वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया, पर ये खूंखार भेड़िए उसका पैर पकड़कर उसे नीचे खींचने लगे। चूंकि वो पेड़ काफी पतला था, इसलिए वह बीच से टूटकर नीचे गिर गया और अब तो जोनाथन की मौत पक्की थी। पर तभी वहां पर गोली चलने की आवाज आई और जब जोनाथन ने आंखें खोली तो सभी भेड़ियों को मरा हुआ पाया। दरअसल इस इलाके के शिकारियों ने लास्ट मोमेंट पर आकर उसकी जान बचा ली थी। इसके बाद वो जोनाथन को उठाकर अपने गांव ले गए, जहां गांव के लोगों ने उसका इलाज किया। अब सालों की मेहनत के बाद आखिरकार जोनाथन एक इंसानी बस्ती तक पहुंच ही गया और आसपास इतने सारे लोगों को देखकर उसे काफी खुशी हुई। वह बहुत खुश था। अब अगले कुछ दिनों तक जोनाथन इसी गांव में रुका और गांव के बाकी लोगों ने भी उसकी अच्छे से खातिरदारी करी। अब एक दिन इस गांव में एक नोटिस आया जो खुद वार्डन ने भेजा था। इस लेटर में उसने बताया था कि एक जर्मन सैनिक हमारी जेल से भाग चुका है और अगर किसी ने उसे पनाह दी तो उस पर देशद्रोह का आरोप लगेगा। अब न चाहते हुए भी जोनाथन को यह गांव छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन जाने से पहले गांव के लोगों ने उसे ढेर सारा खाना और एक शिकारी कुत्ता भी दिया। अब इस लंबे सफर में जोनाथन का एक साथी भी था, इसलिए उसे अकेलापन महसूस नहीं हुआ। अब कई दिनों तक चलने के बाद इन्हें लकड़हारों की एक मिल दिखाई दी। वह अंदर गया। जैसे ही जोनाथन अंदर गया, उसका डॉगी खाने की खोज में भागा। अपने कुत्ते को बचाने के लिए जोनाथन भी उस मिल के अंदर चला गया, जहां वर्कर्स ने जोनाथन को पहचान लिया और उसे अपने मालिक के पास ले गए। यहाँ जोनाथन ने सभी को अपनी कहानी सुनाई और पूरी बात जानने के बाद इन सभी के दिल में जोनाथन के खातिर हमदर्दी भर गई। इसके बाद इन्होंने जोनाथन को खाना खिलाया और उसे जर्मनी जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया। अब जोनाथन ये सोचकर काफी खुश था कि बहुत जल्द वो अपने घर पहुंच जाएगा, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि मिल के मालिक ने उसकी खबर वार्डन तक पहुंचा दी है और अब वार्डन अपने सिपाहियों के साथ स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन स्टेशन पहुंचने से पहले ही जोनाथन ने इन सैनिकों को देख लिया और मौका मिलते ही ट्रेन से कूदकर भाग निकला। पर बदकिस्मती से रशियन सैनिकों ने उसे देख लिया और वह उसका पीछा करने लगे। अब जोनाथन ने फटाफट से ट्रेन की पटरियों को पार कर लिया, पर तभी न जाने कहां से वार्डन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। यह देखकर जोनाथन का दिल बैठ गया, क्योंकि उसके इतने सालों की मेहनत अब मिट्टी में मिल चुकी थी। इससे पहले कि वार्डन उसे गिरफ्तार करता, जोनाथन के कुत्ते ने वार्डन पर हमला करके उसे काट लिया। अब इसके चलते जोनाथन को भागने का मौका मिल गया और वो पूरी जान लगाकर यहाँ से भागने लगा। तभी उसने अपने कुत्ते को मरा हुआ पाया। ये देखकर जोनाथन को काफी दुख हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी वो रुका नहीं और अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ता रहा। इसके बाद वह ब्रिज के ऊपर चढ़ा और नीचे से गुजर रही ट्रेन पर कूदकर यहाँ से भाग निकला और कुछ इस तरह से वो वार्डन के हाथों से फिर बच निकला। ऐसे ही दिन गुजरते गए और जोनाथन सफर में आगे बढ़ता रहा। अब देखते ही देखते साल 1962 आ गया और अब जोनाथन को जेल से भागे हुए पूरे 7 साल हो चुके थे। अब फिलहाल वह सेंट्रल एशिया में था और एक गांव के मेले में इधर उधर भटक रहा था। इस मेले में उसने खाने पीने की अलग अलग चीजें देखी
देखी, पर चूंकि उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए वह मन मारकर आगे बढ़ गया। उसे भूख लगी थी। तभी उसकी नजर दो लड़कियों पर गई जो मेले में पैनकेक्स बेच रही थी। अब जोनाथन ये पैनकेक तो खाना चाहता था, लेकिन उस बेचारे की जेब में एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी, इसलिए वो निराश होकर आगे बढ़ गया। पर तभी इनमें से एक लड़की को उस पर तरस आ गया और उसने पैनकेक का एक हिस्सा तोड़कर जोनाथन को दे दिया। उसने खा लिया। अब इस मेले में एक यहूदी आदमी भी था जिसने यह सब कुछ देख लिया था। इसके बाद जोनाथन एक चर्च में गया और यह आदमी भी उसका पीछा करते हुए चर्च में आ पहुंचा। दरअसल यह आदमी भी किसी जमाने में एक वॉर प्रिजनर हुआ करता था, इसलिए उसने जोनाथन को पुलिस के हवाले नहीं किया और उसकी मदद करने की कोशिश की। इसके बाद वो जोनाथन को लेकर अपने घर आ गया, जहां जोनाथन ने कई साल बाद अपनी शेविंग की और अपने पुराने हुलिये में वापस आया। इसके बाद इस आदमी ने जोनाथन को एक नया पासपोर्ट दिया ताकि वह रशिया के बॉर्डर को क्रॉस करके जर्मनी पहुंच सके। जाने से पहले जोनाथन ने इस आदमी का शुक्रिया अदा करा और बॉर्डर की तरफ निकल गया। अब कुछ दिनों बाद जोनाथन रशिया के बॉर्डर तक पहुंच गया और वहां मौजूद रशियन सैनिक को अपना पासपोर्ट दिखाया। यहाँ जोनाथन को यह डर था कि कहीं यह सैनिक उसे पहचान न ले या फिर उसका नकली पासपोर्ट पकड़ा न जाए, लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं हुआ और इस सैनिक ने जोनाथन को बॉर्डर क्रॉस करने की परमिशन दे दी। यह देखकर जोनाथन को इतनी खुशी हुई कि वह चाहकर भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। फाइनली वो उस ब्रिज के ऊपर आ गया जिसे क्रॉस करते ही वह अपने देश जर्मनी में पहुंच जाएगा। पर जैसे ही वो आधे रास्ते तक पहुंचा उसकी आंखों पर एक तेज रोशनी आई। उसे डर लग रहा था, लेकिन वह साहस के साथ आगे बढ़ता गया। जब उसने आंखें खोली तो उसने वार्डन को अपने सामने पाया। जब जोनाथन ने पीछे मुड़कर देखा तो वो अभी भी रशिया की जमीन पर था और इसका मतलब यह था कि वार्डन अब भी उसे गिरफ्तार कर सकता है। यहाँ जोनाथन का दिल टूट गया क्योंकि उसके इतने सालों की मेहनत अब मिट्टी में मिलने वाली थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद न थी। वार्डन ने उसका रास्ता छोड़ दिया और उसे आगे जाने की परमिशन दे दी। अब पहले तो जोनाथन को यकीन नहीं हुआ, पर फिर भी वह हिम्मत करके आगे बढ़ा। दरअसल वार्डन जोनाथन के जिंदा रहने के जज्बे और उसकी बहादुरी को देखकर काफी इंप्रेस हुआ, इसलिए उसने जोनाथन को गिरफ्तार नहीं किया और उसे अपने देश में वापस जाने दिया। फाइनली जोनाथन ने इस बॉर्डर को क्रॉस किया और अपने देश जर्मनी पहुंच गया। इसके बाद वह अपने घर गया जहां उसने अपनी बेटी और वाइफ को देखा। अब थोड़ी देर बाद वो दोनों चर्च में जाने के लिए घर से निकले तो जोनाथन भी उनका पीछा करते हुए चर्च में आ गया। अंदर जोनाथन की बेटी ने उसे पहचान लिया और गले लगा लिया। इतने सालों बाद जोनाथन को जिंदा देखकर उसकी वाइफ की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। फाइनली इन तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। इसी के साथ मिलते हैं अगली कहानी में। अपना ख्याल रखिएगा।